नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे मचे घमासान पर अब नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बताया कि एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर जो कि ईडब्ल्यूएस जो कि ओबीसी और ईबीसी जो प्रत्याशी होते हैं उनके लिए मान्य होता है, और साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्णों को जो 10% आरक्षण मिला हुआ है उनके लिए सर्टिफिकेट जमा करने को लेकर के कई किस्म के विवाद पहले से गहराए थे। तो अब इसी को लेकर के केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के जो संस्थान पूरी प्रक्रिया करती है उसने एक बड़ा फैसला लिया है, और इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों को एक तरीके से बड़ी राहत दी गई है। और इसमें बताया गया है कि 9 दिसंबर से जो सिपाही भर्ती को लेकर के शारीरिक दक्षता की परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें ईडब्ल्यूएस और एनसीएल इन दोनों को अब एक बड़ी राहत दी गई है, और अभ्यर्थियों को उक्त प्रमाण पत्रों को जमा करने को लेकर के जो निर्णय लिया गया है उसमें यह बिल्कुल नहीं है कि अब आपको नए सिरे से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जमा करना है। दरअसल आपको बताएं कि जो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू हो रही है उसमें पिछले कुछ दिनों से यह विवाद चल रहा था कि बीसी और ईबीसी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों से संबंधित नॉन क्रीमी लेयर की कट ऑफ तिथि एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र की काल अवधि एवं कट ऑफ तिथि अंकित न होने के कारण उनके प्रमाण पत्रों के लिए कट ऑफ तिथि का मार्गदर्शन सामान्य प्रशासन विभाग के साथ केंद्रीय चयन परिषद ने किया है। और उसके बाद यह तय किया गया है वैसे अभ्यर्थी जो कि एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के तहत आते हैं और वैसे अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन सबको किसी नए सिरे से अब फिर से ईडब्ल्यूएस और एनसीएल प्रमाण पत्र बना करके जमा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो शारीरिक दक्षता की परीक्षा उनके 9 दिसंबर से शुरू होगी उस दौरान उनको जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व में ही आवेदन कर रखा है वह आवेदन ही मान्य होगा और किसी नए प्रकार के प्रमाण पत्र को जमा करने की उनकी आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इसे लेकर के काफी बड़े स्तर पर पटना सहित पूरे बिहार में जो सिपाही भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी थे उन्होंने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया था, और इस प्रदर्शन के दौरान उनका साफ तौर पर कहना था कि जो केंद्रीय चयन परिषद है उनकी जो नीतियां और उन्होंने जो नियम बना रखे हैं इससे सिपाही भर्ती को तैयार अभ्यर्थियों के लिए कई प्रकार की परेशानी हो गई है। दरअसल ये पूरी की पूरी परेशानी इसलिए उनके सामने आई थी क्योंकि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है इन दोनों को लेकर के ऐसी बातें सामने आई थी कि उन्हें नए सिरे से इसे जमा करना है। इसे इस तरीके से बताया गया था कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो पूरा का पूरा ये जो सिपाही भर्ती की चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी हुआ था वह विज्ञापन वर्ष 2023 में आया था, और इसके पहले जो तमाम अभ्यर्थी थे उन्होंने इसके ठीक पहले यानी कि वर्ष 2022 के आसपास बने हुए अपने जो तमाम प्रमाण पत्र थे उसे उन्होंने अपलोड किए थे। और नए सिरे से अब ये बातें सामने आई थी कि परीक्षार्थियों को यानी कि अभ्यर्थियों को कहा गया था कि वह फिर से इसे नए सिरे से जारी कर लेकर के और इसको अपलोड करें। तो इसी को लेकर के काफी विवाद गहराता हुआ था, और इस गहराए हुए विवाद के कारण ही बड़े स्तर पर पटना से लेकर के तमाम जगहों पर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। और इसमें ये बातें भी सामने आई थी कि चाहे जो एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी हो उन सब की यह चिंता थी कि उनको इस तरीके से बेवजह में परेशान किया जा रहा है। तो इसी को लेकर के अब एक बड़ा निर्णय केंद्रीय चयन परिषद ने इस पर लिया है, और उसने साफ तौर पे कहा है कि जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में ही आवेदन कर रखा है उनको अब फिर से इसमें किसी प्रकार से उलझने की आवश्यकता नहीं है। उनको नए किस्म से प्रमाण पत्र जमा करने को या फिर वर्ष 2022 और 2023 को लेकर के जो अलग अलग मतभेद चल रहा था इसमें किसी प्रकार से उन्हें सिर खपाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूर्ववत जो प्रक्रिया हो चुकी है उसी प्रक्रिया को आगे के तौर पर भी मान्य रखा जाएगा। और सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के एक बड़ी राहत वाली खबर अब मिली है, और तमाम अभ्यर्थियों को अब जो 9 दिसंबर से वो शारीरिक दक्षता की परीक्षा में शामिल होंगे उनको अब किसी नए सिरे से ईडब्ल्यूएस और एनसीएल प्रमाण पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।